हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 9 है, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपका सीटेट का मतलब कि एमसीक्यू है, प्रैक्टिस सेट है। जैसे हमारा सीटेट में जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका एमसीक्यू को पहला क्वेश्चन देखिए कि मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य है। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। नेक्स्ट है, पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। केवल एक, केवल दो और पहला या दूसरा। तो आपको पता है ना कि पांडुलिपि में हर एक तरीके के मतलब कि राजा के दरबार में जो भी हो रहा है, लड़ाई और शिकार या दृश्य या जो सामाजिक जीवन थे उस समय के जो सामान्य जीवन थी, तो इनके बारे में भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा उस समय की क्या मतलब कि पूजा संबंधी कविता और यानी हर एक चीज़ जो है हमें आपको पांडुलिपि में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। पांडुलिपि में आपको हर एक तरीके की जानकारी जो है मिल जाता है सिंपल वर्ड में। नेक्स्ट है, दो चाला और शौचाला। स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, बिहार, दिल्ली, राजस्थान तो बंगाल। आंसर डी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु चित्रकला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। शब्दानिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। आप देख सकते हैं पहला, दूसरा या दोनों या आपका क्या कहते हैं, ना ही एक ना ही दो। तो ये जो है ना हमारा पहला जो है ये बिल्कुल सही है। ये लघु चित्र के बारे में पूछा है कि रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। लेकिन सावधानिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए उपयोग, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। पहला ही स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। आंसर जो है आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने को प्रयत्न किया। इनके मुख्य उद्देश्य क्या है कि मंदिर की धर्म संपदा, मंदिर का सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता, उपयुक्त में से क्या क्या सही है। तो देखिए ये दूसरा, तीसरा और मंदिर की धन इनकी प्रमुख उद्देश्य क्या थी। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए कि जैसे मुगल, मराठे, ईस्ट इंडिया कंपनी सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो क्यों किया। पहला, मंदिर का सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण, और दूसरा है आपका कि इसमें स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली, यानी स्थानीय जनता जो है उसको वो स्वीकार करती, उसके शासन को स्वीकार करती। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं दूसरा और तीसरा जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है आपका कि आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है। संस्कृत, फारसी, जनजातीय भाषा, यूरोपीय भाषा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या है, आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है। संस्कृत का रहा है, फारसी, जनजातीय भाषा और यूरोपीय भाषा, इन सभी भाषा का हुआ है। तो आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। हम लोग चैप्टर का डिस्कशन भी करते हैं। चैप्टर का डिस्कशन में हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसी चैप्टर के यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बस क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। दुनिया का मालिक, घर का मालिक, सेवक और कर्मचारी। ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर ये हो जाएगा दुनिया का मालिक। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है। संस्कृत, उर्दू, फारसी और आपका जनजातीय भाषा से हुआ है। तो ये आपका संस्कृत से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र का। तो ये आपका विष्णु का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट है, गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं के स्रोतों से प्राप्त हुआ। जनजातीय भाषाओं से, फारसी, यूरोपीय भाषा, उपयोग सभी। तो हम देख सकते हैं इन सभी भाषाओं से हुआ है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े। मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राज्य दरबारों को प्रभावित किया। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला
की अपनी विशेषताओं को खो दिया। इसमें से कौन सा सत्य है, पहला, दूसरा या ना, आप देख सकते हैं दोनों। तो हमारा जो पहला जो है ये सही हो जाएगा कि मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के दरबारों को राज दरबारों को प्रभावित किया है। ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से नृत्य रूप है जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है। भारतनाट्यम, कथकली होता है और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है, इन सभी को माना जाता है। कथकली केरल में और भारतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। ठीक है, ये सभी को जो है आपका माना जाता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। नेक्स्ट है मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की ऋणी है। पहला, दूसरा और दोनों। तो भाई हमारा आंसर सिर्फ पहला आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृत की महाकाव्यों पर आपका आधारित है। नेक्स्ट है बंगाल में मंदिर किन चीज़ों से बने हुए हैं। साधारण चीज़ों के, मिट्टी गारे के, या आप देख सकते हैं तो ये आपका साधारण चीज़ों और मिट्टी गारे दोनों से बने हुए रहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों में मुख्य रूप से फुला जयपुर घराना, भोपाल घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना। आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और चौथा, या आपका दूसरा या चौथा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा हो जाएगा, यानी जयपुर का घराना हो जाएगा और लखनऊ घराना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कथक जो है आपको जयपुर घराना और लखनऊ घराना से जो है फला फूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। नेक्स्ट, कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपनी कथा वाचन को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन सा कथन सही है, पहला तीसरा, पहला तीसरा दो बार दिया हुआ है, इसमें पहला और दूसरा जो है सही है। ठीक है, कि और ये जो तीसरा जो है ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। हमारा पहला और दूसरा जो है आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 19वीं सदी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसे राजपुताना कहते हैं। इससे ये समझा जाता है कि वो एक ऐसा प्रदेश है जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, ये कथक आंसर हो जाएगा, कथक। नेक्स्ट है ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपुताना कहते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अभी हम लोग देखिए राजस्थान, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाली साहित्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन असत्य है। पहला, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है तथा दूसरी स्वतंत्र है। दूसरा बोल रहा है बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। क्या है, पहला, दूसरा या आपका दोनों। हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है कि बंगाल साहित्य के पहले, इसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला जो है बिल्कुल सही है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और हमें गलत स्टेटमेंट बोला है, तो आंसर जो रहेगा बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट देख लीजिए आप, क्या बोल रहा है कि बंगाली की प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी जो होती है संस्कृत, तो ये संस्कृत से ही इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो है ये स्वतंत्र होती है। तो ये था हमारा आज का क्लास, हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।